हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के द हिंदू में यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से न्यूज़ आइटम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 7 पे, द मैनी लॉज ऑफ द 17th लोकसभा। इस पर हम लोग कल ही बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के बारे में जो चीज़ें दी हुई थी उसमें 17th लोकसभा में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। तो अगर आपने कल वाला देखा है तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कल वाला नहीं देखा है तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। चूँकि हम कल कर चुके हैं इसीलिए इसमें मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर आपने कल भी देखा है और फिर आज आप इसमें से देखेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग आपके दिमाग में होगी और बेवजह आपको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स के साथ चलना बेहतरी नहीं होती। आपके पास अच्छे फैक्ट्स होने चाहिए, लेकिन बस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वही होने चाहिए। तो ये पहला है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तमिलनाडु को लेकर इसमें कुछ बातें की गई हैं, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, उस पर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। ये पहला ये पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डज दी WLP मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड। ये आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स पर जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कोशिश करें कि इसे पूरा ही पढ़ लें। अब बात करते हैं, फिर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हाउ वाज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एस्टेब्लिश्ड, इसके बारे में दिया गया है। लेकिन इसमें ये पूरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट रिक्वायर्स एंड ऑथराइजेज द ग्राम सभाज to determine and recognize forest rights and protect and preserve the forest, wildlife and biodiversity within their customary and traditional boundaries, including inside protected areas. इसका सिंपल मतलब ये समझें कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो है, ग्राम सभा जो हमारी होती है, अब गांव में देखिए जितने भी लोग होते हैं जो वोट देते हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा के पास ये पावर होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में ग्राम सभा को पावर दिया जाता है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी राइट हैं उनका ख्याल ग्राम सभा रखेगी। तो ये बात है, चाहे फॉरेस्ट के पूरे फॉरेस्ट के अंतर्गत हो या फॉरेस्ट के अंतर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हो उसमें भी। उसके बाद ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। बीइंग अ लेटर लॉ, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बाद में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पहले आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब इसमें शामिल की गई हैं। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से कुछ बनाया जाता है, इसमें लेकर कुछ बदलाव किया जाता है, तो उसे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बातों का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइन किया जाता है, इसी के अंडर में अनाउंस किया जाता है कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया होगा। तो जब प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाई किया जाता है इसके अंतर्गत, तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है टू डिटरमाइन राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो भी राइट दिए गए हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनको वॉइड ना किया जाए, उनको वायलेट ना किया जाए। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? पहले अक्वायर द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा, पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो कुछ कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर वायलेट किया जाता है इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में, तो इसे भी एक क्राइम माना गया है
शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के अंतर्गत। तो ये सब स्टेटमेंट दे के हो सकता है इस तरह के प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर मेंस में ही जो है ट्राइबल्स पर कभी कभी क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनके राइट्स के रूप में, एक फैक्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर जो हमने बातें की ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जो राइट्स की बात होती है ट्राइबल्स के, तो ट्राइबल्स पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनके राइट्स को लेकर भी आप इनमें से किसी फैक्ट की चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की चर्चा कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो ये प्रोविजन है स्पेशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप इसे कोट कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। पेज नंबर 1 पर फ्रेंड्स ये छपा हुआ है ये न्यूज़। फार्मर्स ने फिर से दिल्ली में के आसपास प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि उनको एमएसपी कानून फिर से लेके आइए। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फिर से कानून बनाना कि चाहते हैं कि इस पर कानून बने कि सरकार लेगी ही लेगी, खरीदेगी ही खरीदेगी, ऐसा भरोसा वो चाहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बस बेसिक्स के रूप में आज जो एमएसपी का जो टॉपिक है वह आपको तैयार कर लेना चाहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए ये एमएसपी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के द हिंदू में फ्रेंड्स ये ही न्यूज़ आइटम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसके अलावा कोई भी मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, आप सबको फिर से सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।